साक्षी दृष्टा किसे कहते हैं? साक्षी दृष्टा कैसे बनते हैं? विधि और प्राप्तियां, सावधानी। परमात्मा ज्ञान की अनमोल कुंजी, परमात्म ज्ञान की अनमोल कुंजी साक्षी भाव। परमात्मा ज्ञान की अनमोल कुंजी, अनमोल कुंजी समझते हैं, जिसका हम किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो है साक्षी भाव। चाबी है ये, ईश्वरीय ज्ञान की चाबी, साक्षी भाव ज्ञान की चाबी है, ईश्वरीय ज्ञान की चाबी है साक्षी भाव। साक्षी भावना आना, क्योंकि साक्षी भाव किसके पास होता है? आत्मा के पास। ईश्वर के ज्ञान को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास साक्षी भाव हो। ईश्वरीय ज्ञान को सही रीति अपने जीवन में हम तभी उतार सकते हैं जब हमारे पास क्या हो? साक्षी भाव। बाप कहते हैं, बच्चे साक्षी बनो, तमाशा देखो। बाप कहते बच्चे साक्षी बनो, तमाशा देखो। बाबा की बात समझ में आई है? जब तक आप साक्षी नहीं बनेंगे तब तक इस वर्ल्ड ड्रामा को, इस संसार के ड्रामा को, तमाशे को देख नहीं सकते। ड्रामा को तमाशा भी कहा जाता है, ये उर्दू का शब्द है। साक्षी बनो, तमाशा देखो। जब तक साक्षी कोई नहीं बनेगा तब तक वो ये तमाशा देख नहीं सकता। वर्ल्ड का जो ड्रामा चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, इसको देखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको साक्षी होकर देखें। जैसे दुनिया में भी हम कोई ड्रामा या कोई फिल्म देखने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? ठीक है, जो कुछ हो रहा है, हम तो उसे देखते हैं ना, हम उसके अंदर घुस तो नहीं जाते। कुछ लोग घुस जाते हैं, हाँ, वो अंदर भाव में आ जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं या खुश होते हैं। अच्छा हो रहा है तो खुश होते हैं, बुरा होता है रो रहे होते हैं। परंतु जो एक्चुअल में देखने जाते हैं उनको ये मालूम होता है ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ फिल्म है, असलियत नहीं। तो इस संसार के ड्रामा को भी उसी प्रकार से देखेंगे तभी आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि बेहद गहराई वाला राज है। आज हम इस राज को जानेंगे। नंबर 1, साक्षी दृष्टा किसे कहते हैं? नंबर 2, साक्षी भाव में स्थित कैसे हों? नंबर 3, इसकी सही विधि क्या है? नंबर 4, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? और नंबर 5, कौन कौन सी सावधानियां हमको जरूर रखनी। सबसे पहला नंबर 1 है, साक्षी दृष्टा किसे कहते हैं? साक्षी दृष्टा वे है जो हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर व्यक्ति और अपने स्वयं के कर्म को, अपने स्वयं के कर्म को एक दृश्य की तरह देखता है, बिना उलझे। वो खुद भी कुछ कर रहा है तो उसे भी वो एक ड्रामा की तरह देखता है। कोई और कर रहा है,
हर एक्ट को वो एक नाटक की तरह देखता है, उसमें खुद को उलझाता नहीं। यदि वो खुद उसको उलझ गया तो वो साक्षी दृष्टा नहीं, तो वो साक्षी दृष्टा नहीं। चाहे कोई कोई काम खुद कर रहा है, उसको भी बाबा की दृष्टि से देखे राइट है या रोंग। कोई और कर रहा है, उसको भी बाबा की दृष्टि से देखे राइट है कि रोंग। अब राइट भी देखा, रोंग भी देखा, परंतु अपना कोई भी प्रभाव नहीं, अपने ऊपर कोई असर नहीं। राइट और रोंग की पहचान की, परंतु राइट और रोंग की फीलिंग में नहीं आया। राइट की फीलिंग मतलब खुश होना, रोंग की फीलिंग माना दुखी होना। खुश भी नहीं हो और दुखी भी नहीं हो, उलझे नहीं। मुरली है 18 जनवरी 2024 की, जिसमें बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे मैं इस ड्रामा का साक्षी हूं। बाबा से बड़ा कोई साक्षी नहीं हो सकता। उनका एग्जाम्पल, खुद अपना सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है। बाप कहते, बच्चे जैसे मैं इस ड्रामा का साक्षी हूं, वैसे तुम भी साक्षी बनो, देखो और चलो। बाबा पूरा वर्ल्ड ड्रामा देख रहा है। हाँ जी, बाबा जैसा कोई साक्षी नहीं रह। सबसे बड़ा साक्षी वही है ना। तो उसी को ही, खुद को ही उसने अपने आप को ही सामने रखा है कि मेरे जैसे तुम भी साक्षी बनो। जैसे बाबा देखता है किसी के घर खुशी आई है तो उसको कोई खुशी नहीं होती, वो नाचने नहीं लगता। और किसी के घर मातम आया है तो बाबा को उसके मातम से कोई मतलब नहीं। किसी प्रकार के दुख आने का, कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर दुख आए या सुख आए, बाबा को कोई खुशी नहीं और बाबा को कोई दुख। ऐसे ही हमको बनना है। उदाहरण के लिए, जैसे एक दर्शक सिनेमा हॉल में बैठा फिल्म देखता है, हंसा हंसी रोना डर सब होता है, पर वो स्वयं उसमें प्रवेश नहीं करता। बाबा भी दुनिया, हाँ जी, मारने वाले भी मेरे और मरने वाले भी मेरे। मतलब हाँ। बाबा कहते हैं कि मतलब जो भी हम उसमें देख रहे हैं तो उसे अपने अंदर हमें मतलब नहीं लेके जाना। बिल्कुल भाई वो तो एक ड्रामा का ड्रामा है। कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं जो कुछ भी, यहीं पे इसको जो अपने कुछ अंदर भी इसको- हो रहा है इसको वो अपने कल्याणकारी है। इसको अपने अंदर मत लेके बैठो, जो कि तुम्हारे आत्मा पे प्रभाव डाले या तुम्हारे शरीर ना तो दुख आत्मा पे भय चिंता दुख उसका खुशी, अंदर प्रवेश नहीं करना है। ये साक्षी होके देखना, साक्षी। कहीं क्योंकि कुछ भी हो रहा है देखते रहो, मतलब उसमें ये नहीं कहना कि तुमने ये क्या किया है, क्यों किया है। उसमें भाई ये भी ड्रामा है, इसका पार्ट है। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट ड्रामा अनुसार हो रहा है, उसमें सब कुछ कल्याणकारी। ड्रामा में हर बात में कल्याण समाया हुआ। ऐसे ही आत्मा को इस जीवन का के हर दृश्य को देखने का अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। साक्षी दृष्टा कैसे बनते हैं? विधि, मेथड, उसका तरीका क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें। बार बार स्वयं को आत्मा समझें। मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। मुरली 10 अगस्त 2023 को बाबा ने कहा,
शरीर नहीं, आत्मा को देखो। आत्मा साक्षी, शरीर नहीं, आत्मा को देखो। आत्मा साक्षी। आत्मा क्या है? साक्षी। यदि आप शरीर को नहीं देखकर आत्मा को देख रहे हो तो आप आत्मा क्या हो? साक्षी हो। क्योंकि आत्मा को देखेंगे तो कोई भाव नहीं आएगा, ना खुशी ना दुख। शरीर को देखेंगे तो विकार आएंगे, आकर्षण आएगा, मोह आएगा, अटैचमेंट होगा, ईर्ष्या भय आएगा। ऐसे में फिर अपने आप को कैसे निकालें? हम देख रहे हैं ड्रामा चल रहा है और कई बार आत्मा से बोलना है, भाई बहुत देर हो रही, कंट्रोलिंग पावर भी नहीं होती है कई बार, मतलब पूरी। क्योंकि हमने इसका इंजाम हमारे, भाई हमें क्या मिलना है ये भी हमने सोच के रखे हैं, फिर पहले ही ये बताया कि शरीर को नहीं देख, पहले ही बताया। हमारी नजर सीधा शरीर पर जाती है और शरीर को देखते ही शरीर का संबंध याद आता है। जैसे ही शरीर का संबंध याद आया, मेरा जुड़ गया। मेरा लगते ही हम कभी भी साक्षी नहीं हो सकते। हमने शरीर को देखते हुए देखना है आत्मा। जब हम देह की तरफ गए तो वो सारी गड़बड़। हाँ, हमने आत्मा को देखा तो हम साक्षी। यदि हम आत्मा को ना देखकर शरीर को देखेंगे तो हम साक्षी नहीं बन सकते। तो आत्मा देखेंगे तो सभी आत्माएं मेरे लिए बराबर। तो मैं सबके साथ भी हूं और सबसे अलग भी, न्यारा भी हूं और प्यारा भी। बाबा के साथ त्रिकालदर्शी होकर स्थिति बनाए। बाबा के साथ त्रिकालदर्शी होकर क्या बनाए? स्थिति बनाए। त्रिकालदर्शी याद है हमें? कौन बताएगा? आदि मध्य अंत को जानने वाला। और कौन बताएगा त्रिकालदर्शी? वर्तमान रखकर कर्म करता है वो त्रिकालदर्शी है। जो तीनों कालों को सामने रखकर कर्म करता है वो त्रिकालदर्शी है। इसमें पॉइंट मिस हो गया। वर्तमान किया गया कर्म। हाँ जी, भाई जी वर्तमान में हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करें तो तीनों काल हमारे बेस्ट हैं। हम वर्तमान में बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं तो हम तीनों कालों को देखकर कर्म कर रहे हैं। यदि हम वर्तमान में बेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम तीनों कालों को नहीं जानते। कोई भी अपने तीनों काल खराब नहीं करेगा, तीनों कालों को बेस्ट से बेस्ट बनाएगा। और तीनों कालों को बेस्ट बनाने का तरीका है, क्या है तरीका? वर्तमान को बेस्ट बनाएगा। वर्तमान में यदि हमने वर्तमान को मैंने खराब किया तो वह अगले सेकंड वो वर्तमान भूतकाल बन जाएगा। भूतकाल भी खराब हो गया। वर्तमान में मैंने खराब किया तो मुझे उसका भविष्य में रिजल्ट भी खराब मिलेगा। तो जो अपना वर्तमान खराब कर रहा है
वो त्रिकालदर्शी नहीं। वो त्रिकालदर्शी है जो वर्तमान को बाबा की डायरेक्शन पर बेस्ट से बेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे तीनों काल वर्तमान के आधार पर होते हैं। वर्तमान मेरा बेस्ट हो गया, अगले सेकंड वो भूतकाल बन गया, मेरा भूतकाल भी बेस्ट और वर्तमान बेस्ट, तो उसका फ्यूचर भी बेस्ट। बहुत कहते हैं आज अपने आज को देखो, आज का जो आज है उसमें ये कल का तो कल में आ जाएगा, वो तो फिर कल आएगा ही नहीं, तो आज करेंगे तो वो कल में आएगा। आज का बेस्ट तीनों कालों को बेस्ट बनाएगा, आज का वेस्ट तीनों कालों को वेस्ट बनाएगा। याद रखें, जो भी हो रहा है वो ड्रामा के हिसाब से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मुरली 5 दिसंबर 22 की 22 तारीख को 5 दिसंबर 2022 को बाबा ने कहा, जो होना है सो होगा, जो होना है सो होगा, तुम साक्षी बन देखो, तुम साक्षी बन देखो, साक्षी बन करके तुम देखो, जो कुछ भी होना है वो होगा और ठीक होगा, राइट होगा। तुम साक्षी बन करके उसको देखो, प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करो, केवल निरीक्षण करें, खुद से पूछे, खुद से पूछे, प्रतिनिधि प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर, केवल देखना है। अच्छी बात हो रही है तो भी नहीं कहना अच्छा हुआ है, गलत बात हो रही है तो भी नहीं कहना है कि गलत हो रहा है। प्रतिक्रिया का मतलब है अच्छा हो रहा है तो आप खुश हो रहे हो, खराब हो रहा है तो आप हाय हाय कर रहे हो, रो रहे हो, ये प्रतिक्रिया है। किसी भी बात में रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, रिएक्ट करना प्रतिक्रिया कहते हैं। कुछ भी होता हुआ देखते हैं, यदि वो अच्छा हो रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, ये भी प्रतिक्रिया है। बुरा हो रहा है हम रोने बैठ जाते हैं, ये भी प्रतिक्रिया। हमने ना खुश होने वाली प्रतिक्रिया करनी है ना दुखी होने वाली। हमने हर बात को एक्यूरेट लेना है, बिल्कुल ठीक हुई। मर गया है तो भी खुशी है, बच गया है तो भी खुशी, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़े। शरीर का छोड़ना और पैदा होना हमारे लिए दोनों एक बराबर। ये है साक्षीपन, प्रतिक्रिया नहीं, केवल निरीक्षण करें, देखें और खुद से पूछें। क्या पूछना है? क्या मैं ड्रामा का एक्टर हूं? क्या मैं ड्रामा का एक्टर हूं या सीन में उलझा हुआ हूं, या सीन में उलझा हुआ हूं? उदाहरण, अगर कोई गाली देता है और मैं क्रोध कर देता हूं तो मैं साक्षी नहीं रहा, तो मैं साक्षी नहीं रहा। इसमें देखो शॉर्ट्स बने डले हो तो करो। अगर कोई गाली देता है और मैं क्रोध कर देता हूं तो मैं साक्षी नहीं रहा, तो मैं साक्षी नहीं रहा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाना। और यदि मैं सोचता हूं ये उसका पार्ट है तो मेरा रेस्पॉन्स
शांति। मैं ये सोच लूं कि ये इसका पार्ट है, इसने गालियां देनी थी, दे दी, कोई बात, क्या फर्क पड़ गया, तो मैं शांत हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने गाली दी, मैंने सोचा इसकी हिम्मत मेरे को गालियां दे, बताता हूं मैं इसको, ये प्रतिक्रिया हो गई। उसने गालियां दी, कोई बात, कोई बात, मैंने इसको दी होंगी, इसने भी दे दी, हिसाब बराबर। हमें एकदम प्रभाव से मुक्त होने के लिए सोचना है, इस प्रकार से संकल्प चलाना। तो मैं सच्चा साक्षी हूं। साक्षी दृष्टा बनने में सावधानियां, उदासीनता और भागना नहीं, ये नहीं कि हम उदासीन हो जाएं, हम भाग जाएं, नहीं, हमने कहीं भागना नहीं, उदासीन नहीं होना है। साक्षी बनना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, लेकिन अपेक्षा या भागना बराबर गलत भावना। समझ में आ रही है बात? साक्षी बनना माना एकदम बिना अटैच के, अटैचमेंट छोड़कर देखने वाला, अपने आप को भी देखने वाला, सबको देखने वाला, परंतु मेरा नहीं, मेरा मन नहीं, बाबा का मन, मेरा तन नहीं, बाबा का तन। अब मन में क्या संकल्प आ रहे हैं, एज इट इज जो संकल्प आ रहे हैं उससे एकदम न्यारे और प्यारे होकर ही बताना। डिटैच्ड, एकदम हाई नहीं करे और वाह नहीं करे। मुरली 25 जनवरी 23 की है, साक्षी बनो पर ड्यूटी से भागो नहीं। साक्षी बनो पर ड्यूटी से भागो नहीं। बाप भी सबका पार्ट है, बाप भी सबका पार्ट है, पार्ट निभाता है साक्षी रहकर। हम उसे बाबा कहें, टीचर कहें, गुरु कहें, साथी कहें, जो भी संबंध में बाबा को हम याद करना चाहें, हम याद कर सकते। साक्षी रहकर एकदम। नंबर 2, स्वयं की गलती देखने से बचना नहीं। मेरे से कोई गलती है, क्या देखूं अपनी गलती को, पता तो है नहीं। अपनी गलती को भी चेक करना है, कहां बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया है मैंने। स्वयं की गलती को भी देखने से बचना नहीं, अपनी गलती को भी बहुत ध्यान से देखना है। साक्षी भाव, स्वपरीक्षण, ना कि स्वच्छल। अपने साथ धोखा नहीं करना, स्वयं को एक एग्जामिनर की तरह देखना है। छल का मतलब मेरा है ना, ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, नहीं। उदाहरण, कोई गलती हो गई तो यह नहीं सोचना कि ड्रामा में था और छुट्टी, बल्कि देखो ये क्यों हुआ, आत्मा की स्थिति कहां ढीली थी। औरों के कर्म देखकर आलोचना नहीं, अपने कर्म देखकर उसका आलोचना करें, परंतु दूसरे का कर्म देखकर
आलोचना नहीं। साक्षी बनने का अर्थ है बिना जजमेंट देखना, अपना कोई निर्णय नहीं देना। हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने राइट किया है, हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने रॉन्ग किया है। तब हम साक्षी, तब हम साक्षी हैं जब हम राइट और रॉन्ग नहीं बता रहे। भाई जी, हाँ जी, गवाह को भी साक्षी कह सकते हैं क्या? गवाह तो होता ही साक्षी है ना, है ना भाई जी? उसको गवाह को साक्षी ही कहा जाता है, परंतु अर्थ हमारे जैसा नहीं, वो अर्थ दुनिया वाला है। हमारा अर्थ दुनिया से अलग है, हमारी पढ़ाई अलग, हमारा अर्थ अलग। वहां विटनेस का मतलब होता है कि ये उस समय देख रहा था, इसने देखा। जिसके सामने कोई भी बात हुई फिर वो वैसे ही बताता है जैसे उसकी मर्जी है। वो चाहे तो उसको मैनिपुलेट कर ले, चाहे उसको झूठ बोल दे, चाहे वो सच बोल दे, वो उसका अपना है ना। यदि उसको पैसे मिल गए दूसरी पार्टी से तो वो पहली पार्टी को फांसी पे लटका देगा। जी भाई। साक्षी बनने का अर्थ है बिना जजमेंट देखना, अपना कोई जजमेंट नहीं दे। दुनिया में कोई ऐसा साक्षी हो नहीं सकता। बाबा रोजाना सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब कुछ देखते हुए मुरली है 14 सितंबर 2021 की। हर आत्मा अपने पार्ट में स्टीक है, हर आत्मा अपना पार्ट स्टीक एक्यूरेट बजा रही है। तुम निरीक्षक बनो, न्यायाधीश नहीं। न्यायाधीश नहीं बनना, जज नहीं बनना। नंबर 4, साक्षी दृष्टा बनने की प्राप्तियां। रिजल्ट हल्कापन होगा। जो साक्षी होगा ना वो हल्का, उसे बाढ़ में डूबने का डर नहीं, उड़ने का भी कोई डर नहीं। साक्षी बनने से आत्मा बोझ मुक्त बनती है। साक्षी बनने से आत्मा क्या हो जाएगी? बोध मुक्त हो जाती है। दुख, चिंता, पछतावा सब समाप्त। दुख, चिंता, पछतावा सब समाप्त, सब खत्म हो जाता। मुरली है 30 अक्टूबर 2023। बाप कहते हैं तमाशा देखो, दिल से हल्के रहो। तमाशा देखो, दिल से हल्के रहो।
सहज शांति और स्थिरता, सहज शांति और स्थिरता। साक्षी आत्मा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, कभी भी डिस्टर्ब्ड नहीं होती। उदाहरण के लिए समुद्र में जैसे लहरें ऊपर नीचे चलती हैं पर गहराई शांत होती है। समुद्र की गहराई में क्या होती है? शांति। ऐसे ऊपर नीचे बातें कुछ भी हों, परंतु मेरे को कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं। मेरे को हुआ क्या? वैसे ही साक्षी आत्मा ऊपर हलचल में हो पर भीतर गहराई में शांत। स्वराज्य और श्रेष्ठ कर्म। जब आत्मा साक्षी होती है तब ही सोच, बोल, कर्म श्रेष्ठ बनते। जब आत्मा साक्षी होती है तब क्या होता है? सोच, बोल, कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। मुरली 16 फरवरी 2022। साक्षी आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी बनती है। स्वराज्य अधिकारी बनती है। उपसंहार। साक्षी दृष्टा बनना कोई पलायन नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन आत्मा सच्ची साक्षी बन जाती है उसी दिन आत्मा बाप समान बन जाती है। आज से ही अभ्यास करें, मैं आत्मा हूं। ये सारा संसार एक ड्रामा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन उलझ नहीं रहा हूं, उलझ नहीं रहा हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई। हाँ जी, हाँ ओम शांति बोलो। भाई जी एक बारी बारी बोलो जरा। हाँ अभी बन जाएगा, डाल देंगे इसको ना, रिकॉर्ड तो कर दिया, इसको डाल देंगे। हाँ 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 भाई जी हाँ जी। भाई जी कोई भी आत्मा हमें गालियां दे रही है तो हमें बताए कि हमें आत्मा को सहन करना है, तो उनके शब्दों को सामना कैसे करें? भाई मेरा दिया हुआ दे रही है ना, वो तो समझ में आ गया है कि आत्मा से हमारा देह, तो उसके शब्दों का या मतलब उसका सामना तो आप हमने सामना ही करना है ना, हमने साक्षी हो जाना है। साक्षी होने का मतलब है वो गालियां दे रही है
उसकी गालियां मेरे ऊपर असर नहीं करें। यदि मेरे ऊपर उसकी गालियों का असर हो रहा है तो मैं अभी साक्षी नहीं बना हूं, मैं अभी साक्षी नहीं बना हूं। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने तो ऊपर बैठे बैठे बातचीत करनी है ना, हाँ। वो गालियां सुने तो क्या रहा है कि वो कैसा है संसार में। बाबा कहता है मेरी तरह बनो, कोई दुख देवे, आपका सिर काटे, गोली आपके सिर के ऊपर रख दे। ले जाए कि मधुबन में ले जाए, इधर रखा है क्यों? हाँ, इधर रखा, क्या करे बाबा, मधुबन में तो नहीं रख सकता ना। बाबा बोलते गाली सुनो सुनो कैसे बाबा सुने। एक तरह से कहाँ हाँ, जगह ही नहीं है। बाबा ने हमें हिसाब किताब जो भाई रखा कई लोग तो वैसे भाई बहुत बसेरा कर रहे और हैं, हम जगह हैं, उनके ये कोशिश गोले के कर रहे थोप हैं क्या बने हुए हैं, उनको ले लिया उन्होंने, भाई जी वो तो मधुबन में बिल्कुल भी दुनिया से सहन अलग करना हो गया है पड़ता है। समझ के। मधुबन में भी सहन करना पड़ता है। मधुबन में भी हमारे भाई बहन एक दूसरे का पेपर लेते हैं, सेंटरों पर भी भाई बहनें एक दूसरे का पेपर लेते हैं। वहां पर भी साक्षी जो बनता है वही बाबा का बच्चा है। जो साक्षी नहीं बन सकता है वो रोता रहता है, या वो जुल्म करके दुख। साक्षी बनना है, हाँ जी, साक्षी बनना सबसे बड़ा अभ्यास है। आज ये कुंजी कहा है बाबा ने, ये ज्ञान की कुंजी है। जो समर्पित भाई बहने हैं, हाँ जी, अगर उनके साथ ये सब ना हो तो हम गृहस्थी वालों को भी तो ये लगेगा ना, पार्शियलिटी होने लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ, सबको मतलब अपना अपना, जो मेरे को डांट रहा है, जो मेरे से प्यार कर रहा है, दोनों ही मेरे लिए एक समान। क्योंकि डांट इसलिए रहा है कि मैंने उसको डांटा हुआ है, वो प्यार इसलिए कर रहा है कि मैंने उसको प्यार दिया हुआ है। परंतु मुझे अब इस पर कोई फैसला नहीं देना। आज बाबा ने कहा जजमेंट नहीं करना, केवल आपने देखना है, जिसका कोई भी मतलब प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो। बाबा कितना साक्षी होकर देखता है। भक्ति मार्ग में एक छोटी सी बात सुनाते हैं। एक दिन भगत ने कहा भगवान से, तुम सारा दिन चुपचाप खड़े रहते हो, यानी और किसी को कुछ भी नहीं बताते हो। कहते यही किसी कारण तो मैं भगवान हूं। कहते यदि मैं खड़ा हो जाऊं तो? बोले तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम खड़े हो जाओ तो तुम भगवान बन जाएंगे। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खड़ा हो जाऊंगा। 24 घंटे का टाइम दिया कि तुमने 24 घंटे तक सिर्फ देखना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। अब एक वहां आता है और आकर के भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरी ये बीमारी है, मुसीबत है, घर में कष्ट आया है, इतना पैसा मुझे चाहिए। और उसके बाद दूसरा आता है और वह वहां आकर के उतने पैसे रखता है। और उसके बाद पुजारी आता है, वो उन सारे पैसों को उठा के अपने पास रख लेता है। अब वो सारी बातें देख रहा है। अब उसने पुलिस केस हो गया। अब पुलिस आई तो उसने जो है ना, जो दूसरा व्यक्ति था, जो निर्दोष व्यक्ति था, अब उसको जो है ना उन्होंने समझा कि इसने पैसे लिए होंगे, इसने उठाए होंगे, इसने रखे होंगे। मतलब अब वो तो सारा देख रहा था कि कौन जो है ना पैसे लाया है, कौन पैसे चाहने वाला है, कौन पैसे उठाने वाला है। अब उसके बाद उन्होंने निर्दोष व्यक्ति को मारना पीटना शुरू कर दिया कि तूने लिए होंगे पैसे।
अब उसके बाद क्या होता है कि बेचारा जो खड़ा हुआ था, कहते इसका तो कसूर है ही नहीं, इसको मारे जा रहे हैं। कहता रुको रुको, मैं जानता हूं पैसे किसने उठाए हैं और कौन लाया था। ठीक है कि नहीं? मतलब वो अपना बीच में बोल पड़ा। वो नहीं रोक सका कि निर्दोष बेचारा, गरीब बेचारा पीटा जा रहा है और वो पैसे रखा और पैसा उठाया उसने है। तो मतलब कहने का है कि बाबा नहीं कहता कभी, वो सारा दिन देखता रहता है, किसी को नहीं कहता तूने रखा क्यों, तूने उठाया क्यों। सजा निर्दोष को मिली या दोषी को मिली, वो कुछ भी नहीं दे। कोर्ट के अंदर अन्याय हो रहा है, बाबा जज को जाकर कुछ नहीं कहता, न्याय तो कर। बस चारों तरफ कुछ भी हो रहा है। हाँ जी, बाबा तो कंप्लेन करता है ना, मुझे सर्वव्यापी बना के मुझे गाली देते हो। नहीं कंप्लेन नहीं करता। सबसे पहले उसने क्षमा करके कहा है, फिर भी मैं तुम्हारा उद्धार करने आता हूं। तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा, परंतु मैं फिर भी तुम्हारा ही कल्याण करने के लिए आता। उसके मन में किसी प्रकार का ये नहीं है कि क्यों ऐसा कहा। भाई जी, हाँ जी, साक्षी निष्ठा में क्या सहन करना और सामना करना दोनों आता है? बिल्कुल, सामना करना भी और सहन करना भी। उससे ऊपर उठ जाता है, उसमें हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। साक्षी में बाकी सामना करने से साक्षी बनना अच्छा है। सामना करने से हम अपने आप को समर्थ बना लेते हैं कि मेरा दिया ही मुझे मिल रहा है ना, कोई बात नहीं। जब तक हम ये अपने अंदर नहीं लाएंगे, साक्षी नहीं बन सकते। भाई जी, हाँ किसी जी, ने हमें गाली दी और हमने चुपचाप साक्षी निष्ठा होकर देखा, तो इसमें सहन क्या किया और सामना क्या किया? अब देखिए, हमें बहुत क्लियर समझना है, साक्षी बनने के लिए दोनों को एक साथ यूज करना है, सहन करने को भी और सामना करने को भी। और हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि आत्मा को हमने सहन करना, बस। आत्मा को सहन करने का मतलब मैंने उसे दुख नहीं देना है। वो मुझे कुछ भी दुख दे, क्योंकि मेरा भाई पागल हो गया है, वो मेरे को मार रहा है, मैंने उस आत्मा को नहीं मारना है, क्योंकि वो मेरा भाई है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, उसका इलाज कराऊं, उसको ठीक कराऊं। मैं उसे ये नहीं कि मैं उसे डंडा उठाऊं और मारना पीटना शुरू कर दूं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी बात यह है आत्मा को सहन करना। अब दूसरी बात है सामना किसको करना है, उसके द्वारा जो मेरा नुकसान हो रहा है, उसके द्वारा जो मेरा नुकसान हो रहा है, वो शारीरिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, और भी किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ सकता है। वो गुस्सा मुझे इसलिए नहीं आए कि जितना ये नुकसान मेरा कर रहा है, उतना नुकसान मैंने इसका किया हुआ है, हिसाब बराबर हुआ। अब मैंने उसका सामना कर लिया, अब मुझे कोई दुख नहीं होगा, अब मुझे कोई दुख नहीं। साक्षीपन के अंदर इन दोनों को हम ठीक प्रयोग करेंगे तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये तीन बातें बोलनी नहीं, ये तीन बातें अनुभव सहित उस समय देखना।
जब भाई हुआ, जी, हाँ जी, सामना करते हैं तो सामने की जो व्यक्ति है, सामने वाले की, इसको भी थोड़ा फायदा तो होता है ना, तो थोड़ा सामना करने का अच्छा है ना, कि जो इससे वो शांत हो जाए तो भी वो अच्छा है ना, तो इसका आत्मा को भी अच्छा रहेगा। तभी आत्मा उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगी ना। जो हुआ बराबर हुआ, अच्छा हुआ, मुझे कोई रिएक्शन नहीं करना। ये साक्षी बनने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा भाई है, इसलिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि उसको हम मार नहीं रहे, पिटाई नहीं कर रहे, हम उसको जेल में डाल रहे, हम उसको कोर्ट में नहीं ले जा रहे, हम किसी प्रकार का उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे। हम समझते हैं कि वो बेबस है, मजबूर है, वो अपने में इसका नहीं वो है। तो समझते हैं, लेकिन समझे ने वो गालियां देते तो इसका थोड़ा तो समझाना पड़ेगा ना, सामना थोड़ा तो करना पड़ेगा। सामना करने वो का आत्मा मतलब को क्या भी है? सामना करने का मतलब आपकी तरह सामना नहीं करना कि उसने एक मारा है तो मैंने उसको 2 बार मारना है। आज थोड़ा थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई ऐसे बिल्कुल नहीं देते, बोलना है। कैसे देते। यदि आप बोल रहे हैं तो आप सामना नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आप सामना नहीं कर रहे हैं, आप साक्षी दृष्टा की तरफ नहीं जा रहे। इसके लिए भी अच्छा। भैया ऐसा प्रसंग आया कि वो हमसे पूछे क्या हुआ था, आप बताओ बोला, तो हम क्या बता। देखिए, कोई प्रश्न पूछता है, प्रश्न का जवाब देना अलग बात है, साक्षी होना अलग बात है। साक्षी होने का मतलब है हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। जब ये समझ लिया हिसाब बराबर हुआ तो फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। उसने दुख दिया, मैंने दिया था, उसने दे दिया, हिसाब बराबर हो गया, अब मैं प्रतिक्रिया क्या करूं? अब यदि मैं उसे दुख देता हूं तो दुख लेना पड़ेगा। हाँ जी, कोई घटना हमारे सामने हो गई, और हमसे पूछा गया कि आप बताओ, आपने देखा है, तो हम क्या बताना, उसको बताना है या नहीं बताना है, चुप बैठना। हाँ बताना है, क्यों नहीं बताना है, और एक्यूरेट बताना है, सब कुछ बताना है, सही सही बताना है। चेयर ले लो, चेयर ले लो। तो हमने उनको एक्यूरेट बताना है, सही सही बताना है। किसी भी प्रकार की कोई भी फीलिंग ऐसी नहीं आनी चाहिए जो उनको लगे कि कैसे होगा। भाई जी, हाँ जी, बोले कि मान लीजिए सामने वाला गाली दे रहा है, हाँ, नुकसान कर रहा है, कर रहा है जो मैं इसमें नहीं है, तो मान लीजिए मैं बाबा की सीमा में चल के कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, तो इसका प्रभाव सामने वालों पर क्या पड़ेगा? पूछेगा कि ये बंदा डर गया, ये तो हमसे हार गया, उसका मानसिकता तो चलेगा, फिर बर्बादी करेगा अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो। देखो आप, देखिए मेरे भाई बात समझिए, पर हमारा है साक्षी दृष्टा बनने का बात। हमारा प्रश्न है साक्षी दृष्टा बनने के लिए पंखा चला लो। भाई जी, हाँ जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इसके बुक में लिखा है, भक्त बनो पर मौका मत बनो। देखिए, हमने भक्ति मार्ग पे नहीं जाना ना, हमने तो ज्ञान के आधार पर चलना है। उधर वाला पंखा चला, थोड़ा आपको अटेंशन देने का है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, नहीं तो सामने वाले को आदत हो जाती। नहीं आदत, हमें वो भक्ति की बात है, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। ज्ञान और भक्ति को मिक्स नहीं करेंगे ना। तो यही तो हो गया भाई जी की मतलब हम उसको सुधारने में अभी भी लगे हुए हैं। हमने बाबा ने कहा हमने स्वयं को सुधारना है, हमने किसी और को सुधारना नहीं है। अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो मेरे, अगर वो गाली दिया, हम उसको रिएक्शन नहीं दिए तो वो सुधरेगा नहीं, ऐसा अगर हम सोचे तो फिर हम क्या समझे क्या? हमने अभी तक ज्ञान को नहीं समझा है। हम यदि दूसरे को सुधारने पर लगे हैं तो अभी हमने बाबा को पहचाना नहीं, अभी हमने बाबा के ज्ञान को समझा नहीं।
बिल्कुल हमें मालूम है उतना ही दुख देगा जितना हमने दिया है, जरा भी फालतू नहीं देगा, जरा भी काम नहीं देगा। फिर हम क्यों दुखी हों? तभी तो हम साक्षी रह सकते हैं। तो हमारे पास आएगा ही क्यों? हाँ, यदि होगा तो हमारे पास आएगा। हाँ, ये लाइन बहुत अच्छी तरह से समझनी है। कोई आत्मा मेरे से मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि उसका मेरे साथ कार्मिक अकाउंट है, चाहे सुख देने का है तो चाहे दुख देने का है। अदरवाइज मुझे मिल ही नहीं सकती। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया में से वही आत्माएं ही मेरे संपर्क में आएंगी जिनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। जिनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं है वो मेरे संपर्क में नहीं आएंगी, चाहे वो सुख देने के लिए आए तो चाहे वो दुख देने के लिए आए। और वो आई क्या करने हैं? सिर्फ अपना अकाउंट बराबर करने के लिए आई है। ये बात हमारी बुद्धि में होगी तो हम एकदम न्यारे हो जाएंगे, एकदम साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। अब ये बात हमारी बुद्धि में नहीं आई तो हम प्रभाव में आ जाएंगे, या तो हम उसके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे या हम उसको मारने पीटने के लिए, बदला लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है। और ये प्रैक्टिकल देखें भाई जी, नहीं बोलने से हमको जहाँ तक लगता है कि वो सामने वाला आत्मा कुछ समझता है उस चीज को, ये नहीं कि हमको उसको सुधारने का जरूरत पड़ता है। बाबा कहते बच्चे चुप रहेंगे तो धीरे धीरे उसे सेल्फ रियलाइजेशन होगा। आप टेंशन क्यों लेते हो? जी भाई जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम। नैनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना। नैनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना। महारथियों की सेवा नैनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना। जो महारथी होते हैं उनकी सेवा क्या होती है कि वो नैनों से बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इसे कहते हैं डबल सेवा का रहस्य। इसमें डबल सेवा का रहस्य। महारथी नैनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। कैसे करेंगे हम नैनों द्वारा प्रत्यक्ष बाप को? नैनों से सेवा। सोचा है कभी? मुंह से बोलने वाली सेवा तो हम जानते हैं, जिसको हम वाचा सेवा कहते हैं। बोल करके हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। हाँ जी, नैनों से मिलाकर आत्मा को अंदर देखते, आत्मा को देखते। नैनों की भाषा जो एक्सपर्ट होते, महारथी बाबा ने कहा है ना, जो एक्सपर्ट दीदियां हैं, बड़े भाई हैं, वो नैनों से ही बात को समझा देते। बाबा के लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में भाई बहन बाबा के पास जाने की सोचते थे, बस या तो वो रास्ते में ही लौट कर आ जाते थे या फिर बाबा के पास जाते थे, देखते थे और आ जाते थे। उनको समाधान मिल जाता था। मतलब बाबा ने देखा और उसकी दृष्टि में ही समाधान हो गया। हम आज आम दुनिया वाले लोग भी अपने परिवार में हम आंखों से समझा सकते हैं ना, बच्चे को, परिवार के जो जानते हैं, हम उनको आंखों से बात समझा सकते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है ना। तो हमें बोलना पड़े, एनर्जी खर्च करनी पड़े, हमें संकल्प खर्च करना पड़े, हमें संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी बचा करके नैनों से समझाना। यह है सबसे एकदम बेस्ट सर्विस। और बेहद की सर्विस में बाबा कहते मनसा से। वाचा से तो मैं 1 को, 2 को, 10 को, 100 को, 1000 को समझा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, परंतु मनसा से तो मैं सारे विश्व की आत्माओं को एक साथ संदेश दे सकता हूँ। तो नैनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, मतलब हमें देखते ही उनको समझ में आ जाए ये फरिश्ते आ गए, ये क्या कहेंगे उनको समझ में आ जाए।
आपका मैसेज उनको समझ में आ जाए, आपकी दृष्टि पड़ते ही उनको समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। तो इस लायक बनने के लिए इसको कहते हैं डबल सेवा का रहस्य। महारथियों की सेवा का असली रहस्य प्यारे आत्मा रूपी भाइयों और बहनों, आज हम एक बेहद गहरे और ऊंचे विषय पर मनन करेंगे, महारथियों की सेवा। हाँ जी भाई जी, जैसे हम बोलो। भाई जी, जैसा हमें बाचा सेवा में संकल्पों का, बाचा सेवा में एनर्जी लॉस होता है, ऐसा संकल्पों में भी एनर्जी लॉस होता है क्या? बहुत कम। संकल्प कर रहे हैं ना, परंतु संकल्प में समझो कि 1% एनर्जी लॉस होगा यदि बोल करके 100% हो रहा है। तो एनर्जी तो लग रहा है, परंतु उसकी जो प्राप्ति है वो बहुत है। कैसे नयनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करती है, कैसे नयनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करती है, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बाप दादा ने 16 अप्रैल 1977 की अव्यक्त मुरली में एक बेहद गुप्त रहस्य खोला कि महारथी आत्माओं की सेवा ही वे सेवा है जिससे देखते ही बाप की याद आ जाए। जिसको देखा तो बाप की याद आ जाए। जब आपको देखकर आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति और आपके चेहरे से दूसरों को अनुभव हो जाए, कमाल इस बनाने वाले की, तब बाप प्रत्यक्ष हो जाता है और आप गुप्त हो जाते। आप क्या हो जाते हैं? गुप्त हो जाते हैं। कब गुप्त होंगे? जो बाबा ने जीवन में धारण करने के लिए दिया वो मेरे जीवन में है, तब तो देखेगा ना। इंतजार कर रहे थे जिसकी, वो आ गई, वो दिखाई दिए। किसने बनाया इनको? आपके काम को देखकर वो कहें ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं है। जब उनको लगे कि वाक्य में देवता हैं, तब तो कहेगा ना किसने बनाया इनको। तब वो आपको, आपके द्वारा किसको देखेगा? बाप को देखेगा, आपको नहीं देखेगा। अब उसको, आपको देखने की जरूरत नहीं, किसने बनाया, अब उसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाए। यदि वो आपको देखता रह रहा है तो अभी आप पूरी तरह नहीं बने। अभी आप जो है बाप के बीच में ब्रेक है, हर्डल है, रुकावट है। आपको देखकर उन्हें बाप याद आ जाए, आप गुप्त हो जाए। कितनी मतलब बड़ी बात है। तब बाप प्रत्यक्ष हो जाता है और आप गुप्त हो जाते। आप नहीं दिखाई देते उसको। कौन दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है। ये सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, ये है सेवा मनसा और नयनों की सेवा। ये कौन सी सेवा है? मनसा और नयनों की सेवा। सूक्ष्मतम लेकिन प्रभावशाली है, बहुत सूक्ष्म, परंतु यह है बहुत प्रभावशाली। नंबर 1, वाचा सेवा के समान मनसा सेवा को नेचुरल कैसे बनाएं। जैसे हमारी एक आदत बन गई है कि कोई हमारे पास आ जाए, हम बोलना शुरू कर देते, कहते पागल, ब्रह्मा कुमारियां पागल हैं, इनके सामने चले जाओ, इन्होंने भाषण देना शुरू कर देना, ठीक है नहीं, क्योंकि हम रह नहीं सकते। कोई भी आया, हम समझते मौका मिला इसको सुना दो जितना सुनाना। तो नेचुरल, हमारे जीवन में नेचुरल है कि कोई भी आएगा हमने उसको बाबा का परिचय देना है। तो अब बाबा कहते जैसे तुम्हारी वाचा की आदत नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा को नेचुरल कैसे बनाए। उदाहरण, जिस प्रकार हम वाचा सेवा में एक के बाद एक प्लान बनाकर व्यस्त रहते हैं, आज हमने ये समझा दिया, कल आएंगे तो हम ये समझाएंगे,
अगले दिन आएंगे तो ये समझाएंगे, अगले दिन आएंगे तो ये समझाएंगे। अब मनसा सेवा में किसी ने हमारे पास नहीं आना, मनसा सेवा में किसी ने हमारे पास नहीं आना। उसके लिए हमें रोजाना अपने जीवन में एक फिक्स करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम हम निकाल सकते हैं। वो मॉर्निंग में केवल और केवल उस समय मुझे सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना, परमात्मा का संदेश देना, 7 डेज कोर्स कराना है। आज उनको नई बात बतानी, जैसे मुरली में रोजाना कुछ ना कुछ नई बात होती है, हमने केवल उस 5-10 मिनट में सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा की नई बात सुनानी, वो वातावरण में फैलती जाएगी। तो इस प्रकार से हम बेहद की सेवा में कामयाब होंगे। ये फिक्स करना है अपने जीवन में। वैसे क्या हम मनसा सेवा में भी प्लान करके अपने मन को व्यस्त रख सकते हैं? आज हमने ये समझाया, आज हम ये समझाएंगे, आज हम ये समझाएंगे। मुरली है 20/12/1992 की। कुछ ना कुछ मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, बाबा ने हाथ खड़ा करा, कौन मनसा सेवा करेंगे, कौन वाचा सेवा करेंगे। कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में ही। दोनों अभ्यास जरूरी, बाबा ने कहा दोनों अभ्यास एक साथ जरूरी है। जैसे समय वैसी सेवा करनी होगी। हमने मनसा सेवा भी करनी है, वाचा सेवा भी करनी है, और दोनों एक साथ करनी है। अब वाचा सेवा हम कर रहे हैं पर तो हमारी मनसा में कुछ और चल रहा है, तो उसका भी असर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने जब वाचा सेवा कर रहे हैं तो हमारी मनसा सेवा भी उस आत्मा के साथ हो। हम दिल से भी, मन से भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना करके हम वहीं हों और उसके लिए कल्याण का सोच रहे हैं। ये नहीं कि मैं घर के बारे में झमेले सोच रहा हूं, इसको प्रदर्शनी के बारे में कुछ कुछ बताए जा रहा, तो भी सेवा प्रॉपर नहीं होगी। दोनों सेवा एक साथ कर सकते। युक्ति, वाचा सेवा की तरह मनसा सेवा को भी प्रैक्टिस से रोजाना अभ्यास करेंगे तो ये नेचुरल बनाना होगा। जैसे बोलने में अभ्यास से सहजता आती है, जब रोजाना कोई समझाता है तो उसको बोलना सहज हो जाता है। तो ऐसे ही मनसा सेवा भी आप रोजाना करना शुरू करेंगे तो वो भी असहज हो जाएगी। वैसे ही सोचने में शुभ भावना, शुभ कामना, विश्व कल्याण की भावना को स्वाभाविक बनाना होगा। नंबर 2, वाणी कम चले, मनसा अधिक बोले, ऊर्जा की रक्षा, मतलब तब हम ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। 31 दिसंबर 1989 को बाबा ने कहा, वाणी के सेवा के साथ, वाणी की सेवा के साथ मनसा सेवा भी करते रहो। मतलब खाली ये नहीं कि हमने वाणी की सेवा करते रहो, तो बोलना कम, बोलने की एनर्जी मनसा सेवा से जमा होगी और मनसा की सेवा अधिक सफलता दिलाएगी। बोल रहे हैं, बोलने के साथ हमारी मनसा भी उनको वाइब्रेशन दे रही है, तो क्या होगा, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण, जैसे बिजली बचाने के लिए बल्ब कम चलाते हैं, वैसे ही आत्मिक ऊर्जा बचाने के लिए वाणी कम और मनसा की सेवा अधिक उपयोग में लाए। मन की लहरों से ही श्रेष्ठ संकल्पों का संचार हो। नंबर 3, अंतिम समय, लास्ट जो टाइम होगा में वाचा सेवा नहीं चलेगी। किसके पास ही टाइम नहीं होगा सुनने का। अंतिम समय में वाचा सेवा नहीं चलेगी, केवल मनसा सेवा चले। मुरली है 23 जनवरी 1980 की। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा। इतनी लंबी क्यों होगी कि बोलना भी संभव नहीं होगा। उस समय मनसा सेवा द्वारा
नजर से निहाल करना पड़ेगा, नजर से निहाल करना पड़ेगा। उदाहरण, जैसे मेले में भीड़ होती है और हम दृष्टि से आशीर्वाद देते। लाइन समझ रहे हैं? मधुबन की बात कर रहे हैं बाबा। जैसे मेले में मेला लगा हुआ, सारे इतने सारे कहाँ से भाई बहन आए हैं। कभी समय होता था एक एक भाई बहन जाकर के बाबा से मिलता था, वो भी समय था। और फिर आज हमने देखा वो समय भी आया कि सारे के सारे सामने बैठ जाओ, बस बाबा वहीं से सबको देख रहे हैं। बीच में बहुत चेंज आए, जो वीआईपी होते थे वो लाइन में मिलने जाते थे। हमने वो भी सीन देखा कि बाबा स्टेज से उतर कर आए, नीचे आकर एक एक बच्चे को दृष्टि दी। और उसके बाद वो सीन भी आया कि बाबा वहीं बैठे हैं, सारे सामने बैठे हो, ठीक है हाथ उठा दो, हो गई, सबको दृष्टि मिल गई। जैसे मेले में भीड़ होती है और हम दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही अंतिम समय सबको दृष्टि और वृत्ति से ही समर्थ बनाना होगा। बस आप देखेंगे और वो आपको देखेंगे और समझ जाएंगे। परंतु ये सेवा कर वो सकेंगे जिन्होंने अपने आप को इतना समर्थ बना लिया, जो रोजाना अभी से सेवा करने के अभ्यासी होंगे। अचानक एकदम खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? नंबर 4, आपका चेहरा बने सेवा का दर्पण। आपका चेहरा क्या बन जाए? सेवा का दर्पण। मुरली है 18 जनवरी 1991 की। चेहरे से सेवा करो। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा होती है, चित्र देखकर ही संदेश मिल जाता है, वैसे ही चैतन्य चित्रों द्वारा क्या करो? सेवा करो। जैसे कोई भगवान का चित्र देखकर उनमें श्रद्धा आती है, वैसे ही आपके चेहरे से ही उनको भगवान की झलक दिखे, तब ही आप प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। डबल सेवा, सेवा डबल करेंगे तो वर्षा भी क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। इसको बाबा ने 14 जनवरी 1984 की पॉइंट मुरली में कहा, डबल सेवा करनी है, मनसा के साथ साथ वाचा सेवा भी, वाचा और कर्म के साथ मनसा, मतलब मनसा के साथ वाचा और कर्म के साथ मनसा, मतलब दो सेवाएं इकट्ठे करनी। हाँ जी, उस लाइन को फिर से एक बार पढ़िए ना। बोलो बोलो, कौन सी लाइन? इससे पहले तो जो प्रत्यक्ष होगा, जो लास्ट लाइन था ना, ये है मैं प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। हाँ जी जी जी। है नहीं? देखो इसमें जैसे कोई भगवत चित्र, भगवान का चित्र देखकर आप किसी भगवान देवी देव, हम भगत थे तब किसी भी देवी देवता या मूर्ति का चित्र देखते थे तो हम क्या हो जाते थे? उन पे श्रद्धा आती थी ना हमारी। वैसे ही आपके चेहरे से ही भगवान की झलक दिखे, उनको भगवान की झलक दिखे, तभी आप प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, तब आप प्रत्यक्ष हो पाएंगे करने में, मतलब बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। ठीक है? डबल सेवा करनी है, मनसा के साथ वाचा, कर्म के साथ मनसा, दो सेवाएं एक साथ करनी, तभी डबल ताज और डबल वर्षे के अधिकारी बनेंगे। साधन है, सेवा करते समय मन बुद्धि को निरंतर परमात्म स्मृति में रखें। मन बुद्धि को निरंतर बाबा की स्मृति में रखना माना बाबा की श्रीमत के अनुसार मन और बुद्धि से सोचना। तन से सेवा करें, मन से वातावरण शुद्ध करें, ये डबल सेवा है। छठा पॉइंट है, बेहद की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा। अभी तक दो से कहा, पहले एक से कहा, अब बाबा कह रहे हैं बच्चे तीनों सेवाएं एक साथ करनी है, मनसा भी, वाचा भी,
कर्मणा भी। तीनों प्रकार की सेवाएं एक साथ करनी है। ये मुरली है 28 सितंबर 1969 की। अब हद की सेवा नहीं, बेहद की सेवा करो, मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से। उदाहरण है, किसी दिन अगर कोई सुनने वाला ना भी मिले तो मनसा सेवा से विश्व की शक्ति दो। ये संभव है ना, देना संभव है। ये बेहद की सेवा है। बोला कोई भी दिन ये नहीं जाए कि आज हम कैसे सेवा करें। कोई वाचा सेवा वाला नहीं आया तो वाणी से सेवा करो, कर्मणा से सेवा करो। दृष्टि का प्रभाव वाणी से अधिक गहरा है, क्योंकि बाबा ने हमें लेके कहा आना है दृष्टि पर, नयनों पर। तो बाबा क्या कहते हैं, वाणी का प्रभाव से ज्यादा दृष्टि का प्रभाव गहरा होता है। ये बाबा ने 30 जून 1970 की मुरली में समझाया। हाँ जी, दृष्टि का प्रभाव हम जब संकल्प सेवा करते हैं, मनसा सेवा तब होता है, बिल्कुल। सामने जब कोई रहता है तब होता है। देखिए, मनसा सेवा में तो केवल हमारे संकल्प कर रहे हैं। हम अमृत वेले उठकर केवल संकल्प से सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। परंतु जब हमारे अंदर जो कुछ भी है वो हमारी दृष्टि में दिखाई देगा, जिसको हमने कहा था कि हमारे एक एक संस्कार, बाबा कहते हमारा एक एक संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार बन जाता है, तो हमारी वृत्ति भी बाबा की श्रीमत के अनुसार एक्यूरेट बन जाती है। और उस वृत्ति जैसी हमारी वृत्ति होती है, फिर वैसी हमारी दृष्टि बनती है। हमारी दृष्टि दो प्रकार का काम करती है, एक देखने का, हमारा देखने का नजरिया, और दूसरा हमारी दृष्टि से सामने वाले को पता लगता है कि ये कैसे मुझे देख रहा है। तो दृष्टि डबल काम कर रही होती है। तो फरिश्तेपन की मतलब सूरत और नयनों द्वारा रूहानी दृष्टि की वाणी से अधिक असर दृष्टि का होता है। विदेशी सेवा का उदाहरण, दुनिया भर में जहां भाषा की बाधा होती है, अलग अलग देश की भाषाएं अलग अलग है ना, वहां भी दृष्टि से मतलब दादियां उस वहां की भाषा को नहीं जानती। मतलब जानकी दादी की ये विशेषता है कि वो दृष्टि से सेवा करने में एक्सपर्ट थी। तो मैंने उनको बहुत अच्छी तरह नजदीक से देखा, आपके साथ कई बार शेयर किया कि वो दादी जो है दृष्टि से, बोलना कम, केवल दृष्टि से उनको समझ में आ जाता था। जैसे मम्मा की बात भी अभी हम 2-3 दिन पहले देख रहे थे कि दृष्टि से ही सबको क्या करती हैं, एकदम सारा संदेश दे दिया, साइलेंस में ही सारा कुछ दे दिया। वहां भी दृष्टि और रूहानियत की शक्ति से सेवा सफल होती है। लास्ट में, महारथी कौन? महारथी वे नहीं जो केवल वाचा से प्रचार करे, बोल बोल करके सबको सुनाता फिरे। महारथी वे जो नयनों से याद दिलाए, नयनों से याद दिलाए, जिसे देखकर आत्मा बोले वाह कमाल है बनाने वाले की। मुरली है 16 अप्रैल 1977 की। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाओगे, आप गुप्त हो जाओगे। याद रहे, जब आप ना बोलें, आप बोलें ना बोलें, लेकिन आपके नयन मन से भगवान बोले, आपकी आंखों से, आपके मन से कौन बोले? भगवान बोले। ये है सच्ची सेवा। ऐसा हो सकता है कि हमारी आंखों से बाबा आकर बोले, हमारे मन से बाबा आकर बोले, मीन्स बाबा के महावाक्य ही केवल आपकी आंखों से और आपके संकल्पों से सेवा कर रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।